नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत बकरामत रखे। आज हम सीखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ने के बारे में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तजवीद से किस तरह पढ़ा जाए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर तजवीदी कौन से कवानीन लागू हो रहे हैं। जी, बासीन ज़ेर बिस, मीम ज़ेर मी, बिस्मी। बा होठों के मिलने से अदा होता है। सीन हरूफ सफ़ीरिया में से है, इसको पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है। बासीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम खड़ी ज़बर ला, मिल्ला। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ते हैं। तो इस जगह हम लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह और खड़ी ज़बर है, 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, या आप 1 सेकंड 1.5 सेकंड भी खींच के पढ़ेंगे। और हा को रा के साथ मिलाएंगे। रा पर खड़ा ज़बर है तो यहाँ रा मोटा पढ़ा जाएगा। और कितने हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हर हाल में मोटा पढ़ते हैं, इनका जानना भी ज़रूरी है। खुस्सा, खा, साद, दग़्तिन, दाद, गैन, ता, काफ और ज़ा, इन हरूफ को हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा। और रा, ये 8वां हरफ है रा। रा पर ज़बर हो, रा पर 2 ज़बर हो, रा पर खड़ा ज़बर हो, रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा पर पेश हो, रा पर 2 पेश हो, रा पर उल्टा पेश हो, तब भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। अगर रा साकिन है, रा साकिन से पहले ज़बर है, रा साकिन है, रा से पहले 2 ज़बर हैं, रा साकिन है, रा से पहले खड़ा ज़बर है, तब भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा साकिन है, रा साकिन से पहले पेश है, 2 पेश है, उल्टा पेश है, तब भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा के नीचे ज़ेर हो, रा के नीचे 2 ज़ेर हो, रा के नीचे खड़ी ज़ेर हो, तब रा बारीक पढ़ा जाएगा। रा साकिन है, रा साकिन से पहले ज़ेर हो, 2 ज़ेरें हों और खड़ा ज़ेर हो, तब रा बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ दोनों जगहों पर रा मोटा पढ़ा जाएगा। ये रा को मोटा पढ़ने के जितने मकामात थे वो मैंने आपको बता दिए। राहा ज़बर राह, बिस्मिल्लाहिर्राह, मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर है, 1 या 1.5 सेकंड खींच कर पढ़ेंगे और नून को रा के साथ मिलाएंगे, इदगाम करेंगे। यहाँ भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे। नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, निर रा, हा या ज़ेर ही, निर्राही, मीम ज़ेर मी, निर्राहीमी। यहाँ देखें या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ या मद्दा का कायदा हो रहा है। चलते हैं कि हरूफ मद्दा समझने की कोशिश करते हैं। हरूफ मद्दा कितनी हैं, कौन से हैं और उनको पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है। हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाता है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा कहलाता है। सवाल ध्यान में आ सकता है कि वाव साकिन है, या भी साकिन है, अलिफ साकिन क्यों नहीं कहा। इसका जवाब ये है कि अगर अलिफ को साकिन कह दिया जाए तो वो अलिफ ना रहेगा बल्कि वो हमज़ा बन जाएगा। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो अलिफ मद्दा है, हमज़ा मद्दा नहीं है, तो इसलिए अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाएगा। और इनको 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, यानी कि 1-1.5 सेकंड इनको खींच कर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं सही और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हमने जोड़ कर लिया और बगैर जोड़ के रवा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा फिर आप मेरे साथ दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इसको जोड़ करके पढ़ें और जो कवायद मैंने आपको बताए उनको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप कुरान तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।